सोने का खजाना। एक समय की बात है, दूर दराज पश्चिम में फोर्ट लॉन्गिस के शहर में एक ड्रमर था जिसका नाम एंथनी था। वो अपनी पत्नी रोज के साथ रहता था। रोज और एंथनी को एक बच्चा होने वाला था और उन्हें अपने बच्चे के पैदा होने का बेसब्री से इंतजार था। एक दिन जब रोज अपने छत पर खड़ी थी, उसे ये महसूस हुआ कि सूरज की धूप कितनी खूबसूरत थी। ओह, मैं कामना करती हूँ कि मेरे बच्चे में थोड़ी सी सूरज की चमक आ जाए ताकि उसका भविष्य सूरज जैसा ही उजला हो। अंत में वो दिन आ पहुंचा। एक सारस छत पर से उड़ता हुआ आया, एक कपड़े की गठरी उठाए हुए, और वो दंपति के दरवाजे पर आ पहुंचा। कपड़े का बंडल नीचे रखते हुए उसने अपनी चोंच से दरवाजा खटखटाया और उड़ गया। एंथनी ने दरवाजा खोला और वो अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुआ। बच्चे के बाल सोने की तरह थे। डूबते सूरज की चमक उसके ऊपर थी। मेरा सोने का खजाना, मेरी दौलत, मेरी सुनहरी धूप। हम इसका क्या नाम रखें? पीटर। मेरे सोने के खजाने का नाम होगा पीटर। पीटर, ओह कितना शानदार है। ये कहते हुए उस ड्रमर ने खुशी से ड्रम बजाया। पीटर बड़ा होकर ऐसा लड़का बना जो जिंदगी और खुशियों से भरा था। उसके खूबसूरत लाल बाल थे। वो शहर के सबसे खूबसूरत लड़कों में से एक था। वो गा सकता था बाहर के पक्षियों की तरह, और वो ऐसी गिटार बजा सकता था जो देश में और कोई नहीं बजा सकता था। दुनिया इतनी सुंदर है, ये दुनिया ही हमारी है। चिड़िया, बादल, सूरज मेरा हृदय आनंद और खुशी से भर देते हैं। ओह, मेरे सोने के खजाने की इतनी सुंदर आवाज है। मुझे तो लगता है कि उसे एक संगीतकार बनना चाहिए और राजा और रानियों के महल में गाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा एक सिपाही बनेगा। वो एक यूनिफॉर्म पहन सकता है, एक बंदूक उठा सकता है और मार्च कर सकता है, 1 2 1 2। और रोज उसके बाल लाल हैं, सुनहरे नहीं। पर पीटर को अपने हृदय में पता था कि वो एक सिपाही से ज्यादा एक संगीतकार बनना चाहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि बैंजो, जो शहर का एक संगीतज्ञ था, वो शहर के बाजार से गुजर रहा था जब उसने अचानक पीटर को गाते सुना। मुझे धूप बहुत पसंद है, सूरज चमकीला है, इसे अनंत काल तक चमकने दो। ये हमें जीवन देता है, उम्मीद देता है। चलो नाचे गाएं, नाचे गाएं, नाचे गाएं। बैंजो पीटर का हुनर देखकर हक्का बक्का रह गया। हे श्रीमान, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पीटर है हुजूर। पीटर, सचमुच तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज है और जो तुम गिटार के साथ करते हो वो लाजवाब है। तुम्हें एक संगीतज्ञ बनना चाहिए। जितना मैं आभारी हूँ आपके इन दयालु शब्दों के लिए, मुझे डर लगता है मुझे एक सिपाही बनना होगा। एक सिपाही? शुक्र है भगवान का तुम कोई सिपाही नहीं हो। क्या तुम देख नहीं रहे तुम्हारे पास इतना शानदार हुनर है? तुम पूरे राज्य में सबसे सर्वोत्तम संगीतज्ञ बन सकते हो। फोर्ट लॉन्गिस की तो बात ही छोड़ो। मेरे पिता मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। ये कहकर पीटर ने अपना सिर नीचे झुका लिया और चला गया, और बैंजो चिंता में पड़ गया। कई दिन गुजर गए। जल्दी ही वो दिन आ गया जब पीटर को अपने माता पिता को अलविदा कहना था। अलविदा पिताजी, अलविदा माँ। ओह, मेरे सोने के खजाने, जल्दी वापस आना। काश तुम बिना किसी क्षति के वापस आओ। और एक मेडल लेकर। याद रखना, इससे बढ़कर मुझे किसी चीज पर गर्व नहीं होगा। पीटर ने एक गहरी आह भरी और वो चला गया। पीटर ने अपने साथी सिपाहियों की पदवी ग्रहण कर ली। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई और ये कई दिनों तक चलती रही। जल्द ही पीटर को यह आभास हो गया कि लड़ाइयां सिर्फ तबाही लाती हैं। अंत में लड़ाई खत्म हुई और सेनापतियों ने शांति के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। पीटर घर वापस आया, ये कसम खाकर कि फिर कभी किसी लड़ाई में वो भाग नहीं लेगा। ओह, मेरे सोने के खजाने, तुम वापस आ गए। आपकी आशीषों ने मुझे बचा लिया माँ। देखो, मैं बिना किसी खरोच के वापस आ गया। और मेडल? और बिना मेडल के भी। कोई बात नहीं मेरे बेटे, मुझे उम्मीद है कि अगली लड़ाई में तुम्हें ये मिल जाएगा। अगली लड़ाई नहीं होगी। लड़ाइयाँ सिर्फ तबाही और विनाश लाती हैं, और मैं किसी भी ऐसी चीज में जो इतनी गलत है भाग नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। क्या? तो फिर तुम क्या करने वाले हो? मैं एक संगीतज्ञ बनूंगा। हाँ, मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। मेरे सोने के खजाने को अब और परेशान मत करो। उसने वो किया जो तुमने उसे करने को कहा था। वो सेना में शामिल हुआ और लड़ाई में लड़ा। अब उसे वो करने दो जो वो करना चाहता है। धन्यवाद माँ।
खैर, जो तुम्हारा जी चाहे करो। बस ये जान लो कि मैं बहुत निराश हुआ हूँ। ये कहते हुए एंथनी चला गया। पीटर उदास था और उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी। मेरे सोने के खजाने, अपने पिता के बारे में चिंता मत करो। तुम बहुत ही खास हो, तुम परेशान नहीं हो सकते। आगे बढ़ो और वो करो जो तुम करना चाहते हो। तुम्हारे पिता से मैं निपट लूंगी। धन्यवाद माँ, तुम सबसे अच्छी हो। तो अगले दिन ही पीटर बैंजो के पास गया, जो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। देखो तो कौन आया है, प्रतिभाशाली पीटर। तुम तंदुरुस्त दुरुस्त आए हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बैंजो। और तुमसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा पीटर। मुझे बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? पीटर ने बैंजो को अपने लड़ाई के अनुभवों के बारे में पूरा समझाया कि कैसे उसने कसम खाई है कि वो दोबारा उसमें नहीं जाएगा। पिताजी मेरे इस फैसले से नाराज हैं, पर मैं हमेशा यही तो करना चाहता था ना। आखिरकार तुमने सही फैसला ले ही लिया। हमें तुम्हारे नए शुरुआत का जश्न मनाना ही चाहिए। लिंडा बैंजो की बहन थी। वो कमरे में दाखिल हुई और उसे देखकर ही पीटर सम्मोहित हो गया। पीटर, ये मेरी बहन लिंडा है। लिंडा, ये पीटर। पीटर और लिंडा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। लिंडा, हम जश्न मनाना चाहते हैं। क्या तुम अंदर जाकर किचन से सबसे अच्छी मिठाइयाँ लाओगी? बेशक भाई। अगले कुछ दिनों तक पीटर अपने गिटार बजाता और बैंजो के घर पर गाना गाता, जहां मंत्री और अन्य शाही मेहमान आते रहते थे। हर कोई पीटर से प्रभावित था, खासकर लिंडा। उससे प्रेम हो गया था और जल्दी ही वो एक साथ आ गए, हाथों में हाथ लेकर एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए। जब बैंजो को इस बारे में पता चला, तब वो बहुत खुश हुआ। मेरी बहन और मेरा सबसे अच्छा दोस्त, इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए क्या होगी? धन्यवाद बैंजो, हम जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे लगता है कि हमें रुकना पड़ेगा। पीटर और लिंडा चिंता में पड़ गए। पर ऐसा क्यों? महाराज चाहते हैं कि तुम उनकी बेटी की शादी पर बजाओ। ये तो बहुत ही शानदार खबर है। पीटर ने बैंजो का धन्यवाद किया और जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि अब लिंडा कमरे में नहीं थी। पीटर ये समझ गया कि वो परेशान थी, पर राजा के लिए शाही राज्य में बजाना कुछ ऐसा था जो वो हमेशा से करना चाहता था। वो तुरंत घर वापस आ गया और अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। वो बहुत खुश हो गई और उसने उसकी यात्रा के लिए सबसे सर्वोत्तम खाना बनाया। उसने उन्हें अलविदा कहा और चला गया। पीटर ने शाही विवाह में बजाया और हर एक ने उसका उत्साह बढ़ाया और तालियां बजाई। वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। राजा और रानियां जो पड़ोस के राज्यों से शादी में आए थे, चाहते थे कि उनके राज्य में आकर वो बजाए। पीटर ने विनम्रता से उनका अनुरोध स्वीकार किया और जल्दी ही वो एक राज्य से दूसरे राज्य में गया, अपनी गिटार बजाते हुए और अपने गाने गाते हुए। वो इतना मशहूर हो गया कि लोग उसे बुलाने लगे लाल बालों वाला संगीतज्ञ। पर प्रसिद्धि और सम्मान के बावजूद पीटर तरस रहा था अपने परिवार और लिंडा के लिए। उस साल की अंतिम शादी के बाद पीटर वापस फोर्ट लैंग्स की अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पूरी यात्रा के दौरान वो यही सोचता रहा कि अंत में उसने वो सब कैसे प्राप्त कर लिया है जो वो हमेशा करना चाहता था। जब वो घर पहुंचा, उसकी माँ चौंकी और उसने उसे गले लगा लिया। ओह, मेरे सोने के खजाने, तुम वापस आ गए। हाँ माँ, मैं वापस आ गया और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पीटर ने वो बैग उसे दी जो वो उठाए हुए था। वो इतना भारी था कि उसकी माँ को उसे नीचे रखना पड़ा उसे खोलने के लिए। जब उसने उसे खोला, उसने पाया कि वो भरा हुआ था सोने और मोतियों से, रूबीज और हीरों से जो चमक रहे थे। ओह, हम दौलतमंद हो गए। हमारा बेटा हमारे लिए एक खजाना लेकर आया है। एंथनी फिर भी प्रभावित नहीं था। वो खामोशी से अपनी रॉकिंग चेयर में बैठा था, खिड़की से बाहर देखते हुए। पीटर उसकी तरफ चलकर गया और अपनी जेब से एक मेडल निकाला। पिताजी, ये आपके लिए है। पता है, मुझे चीन के राजा ने इससे नवाजा है। एंथनी ने मेडल लिया और उसकी तरफ देखा, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खड़ा हुआ और अपने बेटे को गले लगाया। तुमने मुझे बहुत गर्वित किया है बेटा। रोज देखो, मैंने कहा था ना कि ये संगीत में बहुत नाम कमाएगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे एक साथ। उसने लिंडा से विवाह किया और वहाँ एक भव्य दावत दी गई, जहाँ रोज ने फैसला किया अपने बेटे के बारे में बोलने का। मेरे बेटे ने अपने सपनों का पीछा किया और हम सबको गर्वित किया।
मुझे इससे बेहतर बेटा कहाँ मिला होता। ये मेरा सोने का खजाना है। धन्यवाद माँ, पर समय आ गया है कि कोई आपको बताए कि मेरे बाल लाल हैं, सुनहरे नहीं। ओ पीटर, मैं अपनी पूरी जिंदगी यही कहता रहा। ओह, ये तुम्हारे बाल नहीं है बेटे जो सुनहरे हैं, ये तुम्हारा हृदय है। हाँ, ये तुम्हारा सुंदर हृदय है जो इतना सुंदर संगीत उत्पन्न करता है। ये डूबते हुए सूरज का वरदान है, इसीलिए जब भी कभी तुम गाते हो, ये दिलों को भर देता है खुशी और संतुष्टि से। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या कहूँ, मैं अंत का इंतजार कर रही थी।